गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजस्थान राइड की एक और सुनहरी सुबह में आप सबका स्वागत है। आज हम जो हैं बाड़मेर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर हैं। रात को हमने स्वरूपगंज भी गया, स्वरूपगंज से भी पीछे वाली तरफ का रास्ता हमने कवर कर लिया हुआ था। रातों रात हमने ट्राइवल एरिया कवर कर लिया। उसके बाद एक ढाबा आया, ढाबे के बाद हमने एक और ढाबा आया, वहाँ पे भी स्टे किया, खाना वाना खाया। उसके बाद हम निकल गए। रास्ता हमने ना कुछ अंदर से ले लिया हुआ था। हमने गलती कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली हाईवे पे माइलेज तो व्हीकल अच्छा देता है, लेकिन ना मिस हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ें। हाईवे थोड़े से बोरिंग भी लगते हैं। अंदर वाली तरफ ना लोगों का कल्चर, रहना सहना, खाना पीना और काफ़ी सारे जो ऑफ बीट प्लेसेस होते हैं वो अंदर वाली तरफ ही होते हैं। ये है हमारा एक प्यारा सा डॉगी, ये आप देख सकते हैं। इसका जैसे ही इसके पास जो है दुम्बू हिलाना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। इसने पूरी रात यहाँ पे बिताई है। साथ में टेंट के ये यहाँ पे बैठा हुआ था। जीतू भाई जो है वो सामान वगैरह निकाल रहा है, थोड़ा जल्दी उठ गया हुआ। ये हमारी टेंट की लोकेशन है। पहले हम लोग दोस्तों एक पीछे वाले होटल पे रुके हुए थे, लेकिन वहाँ पे ना हमें फील नहीं आया। वहाँ पे फील ये आया कि वो जैसी लोकेशन थी ना 6 बजे के करीब मॉर्निंग में वो हमें उठा देते। और हमें जो है वो स्लो मॉर्निंग्स पसंद है, धीरे धीरे आराम से, क्योंकि हमें अब जॉब पे तो जाना नहीं है जो बॉस डांटेंगे ना। हम स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं। जगह की तो कोई भी कमी राजस्थान जैसे एरिया में आपको लगेगी नहीं। बस आपको ढूंढना पड़ेगा लोकेशन। अगर आप कैंपिंग करते हुए आ रहे हैं, आप देखते हैं वो पूरा एरिया ओपन पड़ा हुआ था, लेकिन हमने ये चूज़ किया कि ये देखिए ये एकदम साइड से हो गया। पेड़ थे, ठंडी ठंडी हवा थी, थोड़ी यहाँ पे जो है वो गर्मी है, लेकिन नींद अच्छी है। क्या आपको डिस्टर्बेंस हुई जीतू जी कुछ भी? ना जी। तो फिर आप सुबह जल्दी क्यों उठ जाते हो रोज? मेरे को नहीं थी, बट मेरे से दूसरों को बहुत होती है। ये खराटा मास्टर है दोस्तों। इससे ना ये जो टेंट दिख रहा है आपको, धरती कांपती है, वाइब्रेट करती है। नहीं आसमान नहीं, धरती कांपती है। आसमान को कुछ नहीं होता दोस्तों। पानी यहाँ पे है, लेकिन पानी की थोड़ी सी कमी है। तो ब्रश हमने कर लिया है, थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया, हाथ मुँह धो लिया हुआ है। नहाने का कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जीतू भाई को बहाना चाहिए होता है कि हम नहाएं ना, तो इनको आज बहाना मिल गया हुआ है। तो आज तो आप नहाने से रहे। ब्रश किया था आज आपने? कल परसों किया था ना, तो दांत घिस जाते हैं। कई दिनों से हो गया, लेकिन आप फ्रेश रहते हो एकदम। आपको ग्लो क्यों आ रहा है दिन ब दिन? जैसे जैसे हम लोग गर्मी वाली तरफ चलते जा रहे हैं, आपको ग्लो क्यों आ रहा है? खानो बढ़िया मिल रहे हो भाई साहब। खाने के बारे में दोस्तों आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। क्यूटी पाइसा यहाँ पे कालू है। कालू ये ना मेरे वाले टेंट के पास में ही रात को सोया हुआ था। मैं बीच में सुसु करने के लिए 2-3 बार उठा, तो ये मेरे साथ में ही चला। ये प्रोटेक्टर होते हैं। आपने कभी एक चीज़ ध्यान देखी है, ये जो रोड साइड के हमारे ढाबास पे या कहीं पे भी जितने भी हमारे डोगेश भाई लोग हैं, ये लोग सेम जगह पे रहते हैं। इनका एक एरिया होता है, किसी की गली होती है, किसी का कुछ होता है। सेम जगह पे रहते हैं, रोज़ सेम खाना खाते हैं, सेम जगह पे ये सोते हैं, सेम लोगों से ये मिलते हैं। फिर भी हर दिन हर रात को जब ये सो जाते हैं और सुबह जब ये उठते हैं, तो वही एक गजब टाइप की ना एक्साइटमेंट होती है इनमें। इनसे सीख लेनी चाहिए। ये जो हाईवे आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये उदयपुर जैसलमेर का मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है। और मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्टकट भी है सनंदरी और सायला के बीच में। जब आप बाड़मेर जाते हैं ना, बाड़मेर से तकरीबन 100 किलोमीटर पहले आपको ये वाला लेफ्ट साइड पे खाना दोस्तों लग चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आज देखेंगे आप आज क्या क्या है। गोभी मिल गया हुआ है हमें, फुल गोभी मिल गया हुआ है, साथ में मटर है, मटर के साथ वही मिर्ची की सब्जी है, प्याज है। ये क्या है भाई जी? दाल। ये दाल है और रायता मिलेगा आज। रायता भी मिल चुका है, थोड़ी देर में और आ जाएगा। नींबू भी दिया गया है आज। चलिए खाते हैं, शुभारंभ करते हैं। दोस्तों जो भी कहो, हमने ऑल इंडिया का खाना खाया हुआ है। राजस्थान के खाने का ना कोई मुकाबला नहीं है। राजस्थान का खाना, जीतू भाई का भी यही कहना है कि अगर मैं घर भी होता हूँ तो खाना राजस्थान का ही खाने का मन करता है। इतना कुछ दे देते हैं, थाली लाजवाब थाली होती है इनकी। ऐसे हम लोग ना 3-4 रोटी खाते हैं, लेकिन देखिए 5-5 रोटी खा चुके हैं। आप देखिए सब्जी ये तीसरी बार ले रहे हैं, इतनी स्वादिष्ट। मेरा 2-3 दिन से मन कर रहा था कि गोभी की सब्जी खानी है। आलू फुल गोभी जो रहता है, बंद गोभी हमने खा लिया, फुल गोभी भी आज मिल गया, रायता मिल गया, दही मिल गया, दाल मिल गई, प्याज मिल गया, नींबू मिल गया। ओह मज़ा आ रहा है। बस एक रोटी अभी और खा लेंगे भाई, क्या बोलते हो? ये होटल है, होटल का नाम है महादेव हाईवे होटल। शुद्ध शाकाहारी भोजन वेजिटेरियंस के लिए। ढाबे वालों के साथ तो दोस्तों हमने खाना खाया ही खाया, बट जिनकी एरिया में हमने सेफली कैंपिंग करी हुई थी वो आप देख सकते हैं। हमारे वहाँ पे टेंट्स लगे हुए, वहाँ पे बाइक्स लगी हुई हैं। ये भैया जी हैं, ये हमें रात में यहीं पे काम धंधा कर रहे थे। जीतू भाई ने इनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी, तब तक मैं जो है वो कैंपिंग वगैरह कर रहा था। तो अंकल जी कब से खुली हुई है दुकान आपकी? है यहाँ 2010 से। 2010 से आप ये काम कर रहे हैं? कैसा काम धंधा है यहाँ पे? बढ़िया है।
तो आप मतलब रिपेयरिंग करते हैं कि? हमारे सबमर्सिबल मोटर पंप रिपेयरिंग का वर्कशॉप है। अच्छा, तो यहाँ तो पानी बहुत ज्यादा नीचे होता होगा, पानी बहुत गहरा है, तो मोटरें खराब होती रहती होंगी नहीं? तो आपका काम तो बढ़िया है उस हिसाब से, खराब होती रहे, रिपेयर होता रहेगा। मोटर वाटर लेवल नीचा है 600 से 700 फीट पे। अच्छा, इतना नीचे जाता है यहाँ पे? बोरवेल 1-1000 फीट है। तो वो तो काफी खर्चा 10-10 लाख रुपए के करीब पहुंच जाता होगा यहाँ पे। तो बताइए, यहाँ तो पीछे नदियाँ वगैरह थी, जंगल थे, यहाँ तो पानी थोड़ा कम। वो तो जैसलमेर साइड पे सुना है पानी की दिक्कत। हाँ, वो नदियाँ थोड़ी दूर है यहाँ से। निकलने से पहले दोस्तों चाय की प्याली एक एक और हो गई हुई है। और अभी हम आपको बता दें कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अपन बाड़मेर जाएंगे कि जैसलमेर जाएंगे, लेकिन अभी कुछ भी डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से चाय पीने के बाद हम 2-3 बार चाय का ब्रेक जो है वो और लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बाड़मेर हम क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जैसलमेर आज हम नहीं पहुँचेंगे। दोस्तों महादेव हाईवे होटल को करते हैं टाटा बाय बाय। अंकल जी से लोगों से मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपका भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे। देखिए ये लोग थे जिन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट किया है ना, क्या ही बताएं हम आपको, घर जैसा फील हुआ है एकदम। एक ये भी राजस्थान था और एक वो जो चाचा कोटा में मिले थे वो भी राजस्थान था। लोग बुरे होते हैं कि नहीं होते मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एरिया बुरा नहीं होता। ऐसे नहीं राजस्थान में सब लोग बोलते हैं कि पधारो मारो देश। आज बाइक को कपड़ा मारना भी भूल गया मैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। कोई बात नहीं, अब तो मिट्टी मिट्टी रहेगी, मिट्टी नहीं अब तो रेत ही रेत रहेगा। ओहो, लो फ्यूल लेवल वापस से आ चुका है दोस्तों। पेट्रोल डलवा डलवा के भी एक बस हो गई है मेरी। पेट्रोल भी एक तो बहुत ज़्यादा डलवाना पड़ रहा है। एक्चुअली पीछे वाले जो रास्ते थे वो थे ही ऐसे ना। अब देखो यहाँ पे जैसे ये 6 गियर लगा दिया तो छठा गियर लगा के आप आराम से चल सकते हो। अगर ऐसे बाइक चलती रहे तो 35 के 30 से 35 के बीच में ये माइलेज देती रहती है। कोई ना, अभी ज़्यादा पेट्रोल कम नहीं होने देंगे। 5 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ पे पेट्रोल डलवा लेते हैं। अंकल जी भी वहीं गए फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए। पेट्रोल पंप आ चुका है दोस्तों, जिला अध्यक्ष साहब पेट्रोल पंप के अंदर ही होंगे। पेट्रोल डलवाया जाए, एक तो आउट ऑफ ऑर्डर है, दूसरा है भाई 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400। सो द पेट्रोल प्राइसेस इन बाड़मेर राजस्थान इज 106.14। पीछे वाले से 0.16 कम। आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। पेट्रोल की खुशबू। हमें जाना है एकदम सीधा, और आप देख सकते हैं कि इस वाले रूट पे वो वहाँ पे टोल प्लाजा लगा हुआ है नीचे, देख रहे हैं आप एंट्री पे। यहाँ पे बाइक्स का भी टोल लग जाता है। ये ना नॉर्मल सा हाईवे नहीं है, आप वो देखो वो वहाँ से एग्जिट हो रहे हैं नीचे उतर के। ये जो आपको ऊपर से हाईवे दिख रहा है ये कोई नॉर्मल हाईवे मत सोचिएगा, ना इसको कोई एक्सप्रेस वे नॉर्मल सा सोचिएगा। ये भारत माला हाईवे प्रोजेक्ट जो है ना, जो कि अभी इस वाली तरफ का कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट है, दूसरी साइड्स का नहीं कंप्लीट है। लेकिन ये कहाँ से, अमृतसर से शुरू हो रहा है और गुजरात का वो कौन सा साइट है लास्ट में जाके वहाँ तक जाता है गुजरात के। गूगल मैप में अगर आप ये वाला, गूगल मैप के नियर बाय अगर आप इस वाले रास्ते से निकल रहे हैं ना, तो आप इस हाईवे को देखिएगा, एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन लग रही है, ऐसे ना जाने कितने पेड़ काटे गए होंगे, कितनी ज़मीनों को एक्वायर किया होगा, कितने बेचारों को पैसे मिले होंगे, कितनों को मुआवजा नहीं मिला होगा, क्या क्या हुआ होगा। डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट तो ऐसी ही होती है। अब पॉलिटिकल व्यूज़ हो जाएंगे, इस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे ज़रूर, लेकिन जब हमें टिप टू टिप, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बातें पता होंगी। ऐसे हम इन विषयों पे बात नहीं करते। फिलहाल के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, अरावली को लेके ये जो मुद्दा चल रहा है, सब पागल हो गए हुए हैं, सरकारें पागल हो गई हुई हैं, जो न्यायाधीश है वो भी पागल हो गए हुए हैं, कोर्ट वोट सब पता नहीं क्या हो गया। इंसानों प्रलय से डरो, कुदरत 1 सेकंड लगाएगी, कुदरत 1 सेकंड। अब इंसान बताएंगे, इंसान के बनाए हुए कानून बताएंगे कि पहाड़ क्या है और पहाड़ क्या नहीं है, हैं? 6 फुट से ऊपर का इंसान तो फिर इंसान ही मत रखो, वो तो इंसान की प्रणाली में आता ही नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है यार, कुछ भी कर रहा हो आजकल, कुछ भी हो रहा है आजकल। तो ये गाड़ियाँ भाई साहब, हाय 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 हाय, क्या गाड़ी है यार, क्या गाड़ी है। एक तो मैं बोलता हूँ कि इन सेंसिटिव मुद्दों पे बात नहीं करूँगा, और खुद ही इतनी सारी बात कर गया। कोई बात नहीं, बीच में से बहुत सारी चीज़ें हम काट। अरे रुक जा भाई, रुक के बात कर ले पल भर। अच्छा, आगे वाला भी ऐसा ही है। अरे क्या हो गया, इतना क्या इंपॉर्टेंट कॉल है भाई जो चलते चलते भी लोग करते रहते हैं बात। शायद से मैंने ध्यान नहीं दिया कि शायद से आया ही नहीं है,
लेकिन बांसवाड़ा से जब से हम चले हुए हैं अराउंड 250-30 किलोमीटर हमने कर दिया होगा, और अब जाके मुझे जो है कोई टोल प्लाज़ा दिखा है। नहीं तो मैंने इतने टाइम से मैं चल रहा हूँ, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद आया होगा, बट मुझे बीच वाले टाइम पे ना कहीं पे भी कोई भी टोल प्लाज़ा नहीं दिखा है। कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टोल प्लाज़ा जो है ना वो जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टोल प्लाज़ा है वो जब आप JNK से दिल्ली तक आते हो, भाई साहब टोल 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 टोल। पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत कम टोल होते थे, और एक ऐसा रूल भी था, हम लोग गाड़ी लेके जाते थे ना, 24 घंटे में आप पूरे हिमाचल में कहीं भी घूमते रहो टोल एक ही बार लगेगा, बस वो पर्ची आपको हर जगह दिखानी होती थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर। अब ये सिस्टम सारा चेंज हो गया। टोल 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 टोल, बाइक का भी टोल, कार का भी टोल, हर चीज़ का टोल। रोड जो है ऐसे वाले चाहिए तो टोल तो देना ही पड़ेगा, बट उन जगहों का क्या जहाँ पे रोड बद से बदतर हालत में है और वहाँ पे टोल लिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन सर्विसेज के लिए आप हमें चार्ज कर रहे हो वो पहले सर्विसेज तो प्रोवाइड करो। फिर मैंने एक और सेंसिटिव मुद्दे पे बात कर दी, काट 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 काट। देखिए अब हरियाली, ये जो हरियाली है ना ये पल भर की है। जैसे ही हम लोग बाड़मेर क्रॉस करेंगे, सुनसान रेगिस्तान, वहीं पे तो जाना है, वहीं पे तो देखना है। बाड़मेर रह गया है 81 किलोमीटर। पहुंच गया हूँ मैं सिंदरी शहर में, छोटा सा एक शहर है, और जीतू भाई और अंकल जी भी पीछे हैं। अंकल जी जो हैं वो अनार ले रहे थे। जीतू भाई आई गेस वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हो। ये यहाँ पे मैं क्यूटी पाई क्यूटी पाई कुटी कुटी कुची पाई कुची पाई कुच 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 हाउ 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 कुच 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 1.5 kg दोस्तों हमने ले लिए हैं किन्नू और संतरे। साथ में जब मैं यहाँ पे रुका हुआ था डॉगी के साथ खेल रहा था ना, पीछे से गाय ने मेरा ये वाला पैकेट फाड़ दिया। इसमें मेरा नारियल का तेल है, बैग के अंदर रखा नहीं क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। और जीता जी हमारे चले गए वहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। अंकल जी जो है वो पता नहीं किसी बार्बर की शॉप पे चले गए हैं दाढ़ी मूछ सेट कराने के लिए। मैं भी काट दूंगा शाम में ना, जहाँ रुकेंगे ना वहाँ पे काट दूंगा क्योंकि ये लोग अभी बहुत ज़्यादा दूर थे, 15-20 किलोमीटर। तो मुझे थोड़ी सी प्यास लग रही थी, मैंने ना शेक पी लिया यहाँ पे। और जीतू भाई को मेरी दाढ़ी में मूँछों में थोड़ा सा लगा हुआ दिख गया, तो बोल रहा है सबूत तो यहीं रह गया, तो केले केले खा के आ गया। केले केले तो तुम भी गोलगप्पे खा के आए हो। और मुझे पता खट्टे खा के आया मीठे खा के आया? मीठे कि खट्टे मीठे मिक्स। धूप कैसी थी वहाँ पे? अरे बात पहले मन नहीं था वहाँ ना, उस वाली तरफ दोस्तों धूप बहुत है। अच्छा तो दोस्तों आने से रहे चाचा जी जो हैं उन्होंने बोला है कि दाढ़ी मूछनी, मैं बाल भी कटवा रहा हूँ। तो हमने सोचा कि अब थोड़ी देर रुक जाते हैं, जो हमने संतरे वगैरह लिए हुए हैं उनको खा लेते हैं। तो एक बैठने की मस्त सी जगह मिल गई हुई है जब तक चाचा अपने बाल कटवाता है। अरे अच्छा मेरे नसीब में यही है, तब तक हम खाएंगे संतरे। अभी देखता मैंने बनाई है वीडियो, पत्ते भी नहीं उतरे देख। अच्छा पेड़ कहाँ लगाया था संतरे का? मैं पीछे उतार के हाँ हम वैसे भी लग रहा है कि हिमाचल उत्तराखंड के अंदर अंदर कहीं कहीं घूम रहे हैं। खोल दे बारी बारी खाएंगे। इधर ही होते हैं, गंगानगर पंजाब का इधर आता, राजस्थान इधर, हरियाणा इधर ही होते हैं। पहले बोल मेजर मोट तो रेहा कलेशी। नहीं अगर ये गांव आपका, हम बैठ जाएं यहाँ पे, आपकी परमिशन है? बिना परमिशन के हम नहीं बैठेंगे। नहीं आप बोलोगे हम चले जाएं, घर चले जाते हैं वापस। चलो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। कौन सी क्लास में? सारे 11th क्लास में। अच्छा मैं तो 5वीं छठी वाले हिसाब लगा रखा था। तुम कौन सी क्लास में? सारे 10वीं। इतने तो छोटे छोटे अभी। 10वीं में हो गया यार, कमाल है। हमारी तो मुझे आ गई थी, हम तो 6 फुट के हो गए थे 10th में। आपके हमारे यहाँ पर थोड़ा अच्छा फर्क है। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस समय हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे ना, हमने तो अपने खाने में और बच्चों के साथ इतने ज़्यादा मगन थे कि चाचा जो हैं वो अपने बाल दाढ़ी वाड़ी कटवा के हमसे आगे निकल चुके हैं 30 किलोमीटर। यहाँ से आगे जाके ना 30 किलोमीटर बाद एक और टोल प्लाजा आता है, चाचा वहाँ चले गए हुए हैं। तो और हमको लग रहा था कि चाचा पीछे रह गए हुए हैं, अभी दोनों भगा रहे हैं हम लोग, जीतू भाई भी पीछे पीछे आ रहा है। बाड़मेर रह गया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर। चाचा दिखाओ तो क्या करवा के आए हो, अपनी सुंदरता तो दिखाओ। होए 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 चाचा का कट देखिए दोस्तों, कंडियां कुंडियां सारियां लशका आए हो तुही। चाचा साड़ा हो एकदम लशपश तैयार बाबू बन चुका है दोस्तों। अभी फिर हम आगे जाके रुकेंगे, लगभग 15-20 किलोमीटर मार लेंगे, उसके बाद पियेंगे अपन सब लोग चाय। चलो ये हमें दिख गया है पहला ऊंट, राजस्थान का पहला ऊंट दिख गया है। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हाँ हम लोग जैसलमेर के आसपास हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, गाड़ी कहाँ घुस गई है, ये क्या हो गया भाई?
संतरा खाने के बाद वो स्कूल के बच्चों को एक एक संतरा दे दिया और यहाँ पे 2-3 बच्चे थे उनको भी एक एक संतरा दे दिया। संतरे हो गए ख़त्म। चाचा के पास अभी अनार है तो वो आते हैं तो वो खाएंगे। हम ना हार्डली 500 मीटर चले होंगे वहाँ से यहाँ तक। एक ढाबा आ गया चाय पीने की। 500 मीटर तो होगा ही, 700 1 किलोमीटर से नीचे ही चले होंगे। अभी मैंने 6 गियर डाला भी नहीं था, सिद्धू भाई यहीं खड़ा हो गया कि यहीं रुक जा। देखिए खटिया ही खटिया है दोस्तों अंदर। हमारी नज़रों से अगर आप देखें तो वहाँ पे कैंपिंग की लोकेशन हमें दिखाई दे रही है। अपन यहाँ पे टेंट गाड़ सकते हैं। बॉन फायर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब कितना कुछ है यहाँ पे। एक तो हमने अभी चाय पीनी है, चाय बन रही है, पानी हमें इन्होंने पिला दिया हुआ है। ये आप देखिए ये बैठने का बॉन फायर सिस्टम है। देखिए जी ये एक बहुत ही तगड़ा वाला सिस्टम है। राजस्थान में इसको बोलते हैं आघोर। इसमें क्या होता है ना, ये देखिए अगर आप देखेंगे ये नीचे वाली तरफ इन्होंने स्लोप बनाई हुई है ऐसे ऐसे। जब वो पानी वगैरह आता है, टैंकर का पानी जो है यहाँ पे सीधा टैंकर आता है, टैंकर खाली कर देते हैं और बारिश वगैरह का पानी आता है तो वो वाला जो आपको सुराग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अंदर से पानी सीधा नीचे और वो पानी को स्टोर कर देते हैं। और बारिशों का पानी और स्टोर करने के लिए ये ऊपर एक पाइप लगाई हुई है, पूरी ऊपर जाती है। ऊपर का सारा पानी यहाँ से नीचे आ जाता है, सारा पानी स्टोर करते हैं। रात में ना प्लेट में देते हैं, वो पी नहीं जाती, लोग हमारे से तो नीचे गिर जाती है, वो पता नहीं कैसे पी जाती है। ये दोस्तों वही बच्चा जो हमें पीछे मिला हुआ था, ये वाला, ये इस ट्रक के अंदर आया लिफ्ट मांग के और ये आ गई अपनी चाय, एक और कटोरी वाली चाय ही चाय हो गई है। जीवन में संतरे, चाय, दही, रायता मिक्स कर रहे हैं। पेट में ना जाने क्या कुछ बन रहा होगा लेकिन पच रहा है। जब सब पच रहा है तो खाते चलो। क्या नाम है आपका? हीना। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा? झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। मैं अभी कल 3 दिन तो हुए वीडियो चलाते हुए, झूठ बोल रहा है। मेरा शक्ल लगता है मैं बहुत सारे फेमस लोगों की तरह मिलता जुलता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। चलिए बच्चों बाय बाय। हाई फाइव दे दो, हाई फाइव, हाई फाइव, ऐसे ऐसे ऐसे, बाय बाय। बाड़मेर 4 किलोमीटर, जैसलमेर 160 किलोमीटर ओनली। लेकिन जैसलमेर के लिए ये बाहर से रास्ता निकल जाएगा। आई होप उन लोगों ने सीधा वाला बाड़मेर के सिटी के अंदर से ना जाए। हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर से निकल जाएंगे, बाड़मेर रुकेंगे नहीं। बाड़मेर से 10-15 किलोमीटर जो है वो आगे निकलेंगे। शुक्र है ये खड़े हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बाहर से बाईपास ले रहे हैं हम। हाँ बाड़मेर बाईपास है, बाहर से बाहर हो जाएगा, अंदर ट्रैफिक होगा, फिर रुकना ही नहीं है तो निकलते हैं फिर। हाँ अब ना थोड़ी सी बॉन्डिंग बैठने लगी है हमारी अंकल जी के साथ भी। अंकल जी भी समझ गए हैं कि किस हिसाब से चलना है। पहले नहीं तो दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग के दिनों में हमें। 3-4 बार अंकल जी को हमने समझाया ना कि अंकल जी जैसे ही जहाँ कहीं कोई कट आता है ना, आपको वो कट क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि हर बार जो हो रहा है दिक्कत कहाँ हो रही है रोड की, कि लेफ्ट टर्न या राइट होता है तो वो कहीं सीधा, अंकल मैप यूज़ करते नहीं, उनको सिखाया हमने लेकिन वो हुआ नहीं उनसे इतना सही। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बस इनको ओवरऑल हमने यही समझाया कि जहाँ कहीं भी कोई कट आएगा, बड़ा वाला कट आता है, वहाँ पे आपने जाना नहीं है, वहीं पे रुक जाना है। हम अगर आगे पीछे कहीं भी होंगे, अगर हम आगे चले जाते हैं तो कोई बड़ा वाला कट होता है तो वहाँ पे हम आपका वेट कर लेंगे। 160 किलोमीटर है, बहुत अच्छा हाईवे है, लेकिन ज़्यादा हम करेंगे नहीं क्योंकि जैसलमेर हमें आज नहीं पहुँचना है, हमें जैसलमेर कल पहुँचना है। आज हम अभी इस हाईवे से ना बाड़मेर के बार से 10-15-20 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक चलेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे।